गाइस हम यहाँ आए थे नहाने के लिए और बारिश हो गई तो बहुत ठंड हो रही है तो अब नहीं नहा सकता मैं। वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे। हम लोग हैं एडवेंचर एंड योग कैपिटल ऑफ इंडिया ऋषिकेश। ऋषिकेश इज़ नॉट ऑल अबाउट एडवेंचर, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग। यहाँ बहुत कुछ है, इतनी सारी हिडन प्लेसेस है, इतनी सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं कि अगर आपको लगता है कि आप ऋषिकेश 2 दिन में कवर कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं तीसरी बार ऋषिकेश आ रही हूँ और हर बार मुझे यहाँ कुछ नया मिलता है। तो इस बार मैंने बनाई है कुछ लिस्ट जिसमें शामिल है कुछ हिडन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस और कुछ ऐसी जगह जहाँ अगर आप ऋषिकेश में आए हैं तो वहाँ आना बनता है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलो तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। ये जो व्लॉग है वो होने वाला है बजट व्लॉग। हम लोग अपनी पॉकेट थोड़ी सी टाइट करने के बाद कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग हैं और कोशिश यही है कि 3 days 2 night जो है वो 15,000 में हम लोग डन करके आए। वाव! सीएनजी भर रही है बिल्कुल फुल, उसके बाद भराना है पेट्रोल, हम हो जाएंगे बिल्कुल फुल रेडी। गाड़ी को फुली लोडेड करने के बाद और सबको गाड़ी में पैक करने के बाद फाइनली हम लोग निकले हमारे टूर के लिए। और उसके बाद जो पहला हॉल्ट था वो था सुखदेव ढाबा। तो करनाल वाले सुखदेव जी को हमने ढूंढ लिया है मेरठ में भी। डोंट बी सरप्राइज, यहाँ मेरठ में भी एक सुखदेव ढाबा है। हालांकि दोनों का नाम सेम है लेकिन दोनों ही ढाबे अलग अलग है। अब टेस्ट कैसा होगा ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो सीएनजी भरवाने के बाद ये है हमारा पहला हॉल्ट। यहाँ हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इस वक्त बज रहे हैं 8 और कोशिश है कि 11 बजे तक हम ऋषिकेश एंटर कर जाएं। हम ढाबे में हैं, सुबह का वक्त है तो ऑब्वियस है गरमा गर्म पराठे ही चलेंगे, वो भी कड़क अदरक वाली चाय के साथ। तो ये आ गई हमारी चाय और ये पराठे सफेद मक्खन के साथ। कि सब लोग कहते हैं फूड स्वाद ऑसम, भाई खाना मस्त था, ठीक है ना। खाना यहाँ का अच्छा है। बता तुम्हें कैसा लगा? सर्कल तो दिखा, पहले ऊपर करना, तुम्हारी हाइट बहुत लंबी है तो फिर हाथ सीधा करना। खाना एकदम टकाटक ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। यहाँ पे आज इस रास्ते में एक बात और बोलना चाहूँगा, वॉशरूम बहुत अच्छा है, क्लीन है एकदम। मस्त पराठे खाने के बाद एक बार फिर से निकली हमारी सवारी रास्ते को एंजॉय करते हुए। वैसे पैसे बचाने का सबसे सही तरीका होता है कि या तो आप अपनी कन्वेंस से ट्रैवल करें या फिर सरकारी बसों में। अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी पैसे बचाने का बेस्ट तरीका है फास्टैग करा के चले। हमारा फास्टैग रिचार्ज नहीं था जिस कारण हमें 2 टोल पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। इसके बाद लगा था कि गया बजट व्लॉग। अब बजट का क्या हुआ ये तो खैर तीसरे दिन के बाद ही पता चलेगा। तो गाते बजाते मस्ती करते हुए हम पहुंचे हरिद्वार और यहाँ फंस गए जाम में। तो फाइनली 11 का टारगेट लेकर हम लोग 1 बजे एंटर हुए ऋषिकेश में। टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए तो जल्दी से चेक इन किया होटल में। तो फाइनली हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए हैं। होटल शिवविला में हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। काफी लेट हम हो चुके हैं इसलिए रेडी होकर अब हम सीधे जा रहे हैं हमारे ऋषिकेश के पहले डेस्टिनेशन। और वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बाकी दिल्ली से ऋषिकेश की हमारी जर्नी कैसी रही, ये होटल कैसा है, इसका प्राइस क्या है, वो सब हम बात करेंगे वहीं बैठकर। तो चलिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन नीर वाटरफॉल। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश का सबसे बड़ा झरना है। इसे नीरगढ़ वाटरफॉल भी कहते हैं। यहाँ की टिकट है 30 रुपए। 4:30 बजे ये बंद हो जाता है, इसलिए आप मात्र 30 रुपए में यहाँ 4:30 से पहले कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से निकलता है एक छोटा सा ट्रैक जो आपको ले जाता है नीर हिमालयन और पार्वती कैंप में। इस ट्रैक को कहते हैं नीर हिमालयन ट्रैक। यहाँ बहुत कुछ है और फॉल के लिए सिर्फ मसूरी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऋषिकेश में भी बहुत सारे अमेजिंग फॉल्स है, उसमें से एक है ये नीर वाटरफॉल।
हमारी मंजिल सिर्फ नीर वाटरफॉल नहीं है बल्कि है नीर हिमालयन कैंप। हमें देखना था कि ऊपर से नजारा कैसे है, इसीलिए हम जा रहे हैं ऊपर। ट्रैक करते वक्त आपको जगह जगह ये झरना मिलेगा, आप कहीं भी रुक के इसका मजा ले सकते हैं। साथ ही वहाँ खाने पीने के लिए भी छोटे मोटे फूड स्टॉल्स है। छोटा सा ट्रैक है जो आपको करना होगा पार्वती वैली तक जाने के लिए। जो नीर वाटरफॉल था वो नीचे है, उसके बाद एक छोटा सा ट्रैक शुरू होता है और कहते हैं वहाँ से जो व्यू नज़र आता है ऋषिकेश का, उसके लिए इस जगह पर आना बिल्कुल बनता है। ट्रैक करने का एक रूल है जो हमें बताएंगे भाई जी। पहाड़ों में चलते समय झुक के चढ़ना है और जब आप पहाड़ों में उतरोगे तो आपको थोड़ा अकड़ के उतरना है और बातें कम करनी है, च्युइंगम नहीं खानी है, ठीक है। देना है पहाड़ों की रिस्पेक्ट करो चढ़ते हुए, क्योंकि आपको झुक के चलना है, अदरवाइज मेरी वाइफ की तरह आप थक जाओगे। जैसे मैं थक गई। ऋषिकेश में जब एंटर किया था उस वक्त इतनी गर्मी थी, इतनी कड़क धूप थी, ज़्यादा हालत खराब होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट बारिश हो रही है, वो भी बहुत मस्त वाली, और उसमें ट्रैक करने का अपना ही अलग मजा है। कौन सी जगह है ये? जन्नत। जन्नत की जय। अभी जंगल में जन्नत ऊपर से नजर आएगा। पूजा से पूछो जन्नत है कि क्या है। पूजा कह रही मेरे साथ धोखा हो गया। वीडियो आ रहा है, स्ट्रगल देखो, स्ट्रगल। ये यहाँ से सुमन जैसी उठ के जाएगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन। यहाँ पर 2 कैंप है, पार्वती वैली और दूसरा है ये नीर हिमालयन ट्रैक। हम लोग जहाँ इस वक्त है ये है नीर हिमालयन ट्रैक और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जहाँ पर हमने कार पार्क की है वहाँ से तकरीबन 500 या 600 मीटर ये कैंप ऊपर है और इसके जो चार्जेस है 1200 रुपये पर पर्सन है, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। ठीक है। और ये मतलब पूरे 12 महीने ओपन रहता है या फिर 12 महीने ओपन? तो ये जो कैंप है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से जो नेचर है आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएगी। और इस वक्त हम लोग हैं बारिश का मौसम नहीं है लेकिन बारिश हो रही है तो नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। और यहाँ मुझे मिली है ये क्यूट सी बतखें जो डर के भाग रही हैं। तो यहाँ अगर आप आएंगे तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो अगली बार नीर वाटरफॉल आए तो सिर्फ वाटरफॉल देखकर ना चले जाए, ऊपर कैंप तक ट्रैक ज़रूर करें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन जो यहाँ से व्यू आपको मिलेगा आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। कैसा लगा यहाँ आके? वाटरफॉल का जो हमारा सफ़र है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से हमारे दूसरे डेस्टिनेशन। तो कहते हैं पहाड़ों की बारिश का कोई भी भरोसा नहीं, वो कभी भी हो सकती है। और ऋषिकेश में आज हमने वो देख लिया है। नीर वाटरफॉल गए तो वहां भी बारिश हो रही थी। उसके बाद हम लोग गए त्रिवेणी घाट आरती अटेंड करने, लेकिन बारिश बहुत तेज शुरू हो गई जिसके कारण हम वहां पर लेट पहुंचे। लेकिन लेट पहुंचने के बाद भी वहां बहुत मजा आया। जो भजन कीर्तन उस वक्त चल रहा था
उसे शब्दों में मैं यहाँ बयान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो उसे फील करने के लिए आपको ऋषिकेश आना होगा। लोग यहाँ गा रहे थे, भक्ति में नाच रहे थे। जिस बारिश ने हमें परेशान किया वो बारिश भी यहाँ पहुँच के एक अलग ही मजा दे रही थी। तो ये था हमारा डे 1, जो कि त्रिवेणी घाट की आरती और भजन कीर्तन के साथ खत्म हुआ। तो हमारा जो एक्सपीरियंस था आज ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। सिर्फ एक ही जगह खराब रहा, वो था जब हम लोग नीर वाटरफॉल जा रहे थे। तो वहां जाने के लिए एक ई रिक्शा हम लोगों ने किया था, और आप किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठगा जा सकता है, वो एक उदाहरण हमने देख लिया। सिर्फ उसे नीर वाटरफॉल के लिए हमने पूछा था आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए, जिसके बाद उसने कहा कि यहाँ से आपको आगे के लिए रिक्शा मिलेगा, वहां तक मैं 100 लूंगा। 100 के लिए हम लोगों ने बार्गेनिंग की, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो 60 पे आया। और यकीन मानिए कि 60 मीटर बाद ही उसने हमें उतार दिया और कहा कि यही आपका गंगा डिवाइडर है, यहीं से आपको रिक्शा करना है। तो इस तरीके से आपको ठगा जा सकता है। 5 रुपए भी उसके देने बनते नहीं थे, लेकिन हमने उसके 50 रुपए उसे पे किए हैं। और उस ई रिक्शा वाले ने हमें जहाँ पर उतारा, वहां से हमने टैक्सी के लिए पूछा नीर वाटरफॉल से, और 1000 रुपए हमसे मांगे गए, और साथ ही कहा गया कि सिर्फ 1.5 घंटा ही आप वहां पर स्पेंड कर सकते हो। और लकीली हमने अपने दिल की सुनी, और दिल ने यही कहा कि नहीं, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, और 1.5 घंटे वो डिसाइड वैसे भी नहीं कर सकते। तो हमने उसके बाद उठाई अपनी गाड़ी और हम गए नीर वाटरफॉल। आराम से वहां हमने अपने 4 घंटे बिताए, वो भी सिर्फ 30 रुपए देके। तो अगर आप नीर वाटरफॉल जाने का प्लान कर रहे हैं अपनी कन्वेंस से, आप अगर ऋषिकेश आ रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर होगा कि आप अपनी ही गाड़ी लेकर नीर वाटरफॉल जाए, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं। एक और बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आप स्कूटी रेंट पर ले ले, और 500 रुपए आपको स्कूटी के देने हो। तो ये जो एक्सपीरियंस था वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, ताकि जब आप ऋषिकेश आए तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, आपको पता हो कि आपको अब क्या करना है। तो पहला दिन खत्म हो चुका है। अब देखते हैं 15,000 के टारगेट में से हमने पहले दिन कितना खर्च किया है। शुरुआत करते हैं सुखदेव ढाबे से, जहां हमने ब्रेकफास्ट के पे किए 600 रुपीज। उसके बाद हम लोग गए नीर वाटरफॉल, जहां की टिकट थी 30 रुपीज पर पर्सन। हम लोग 4 लोग थे, हमने पे किए 120 रुपीज। उसके बाद नीर हिमालयन कैंप में खाने पीने के मैगी कॉफी चाय के हमने पे किए 500 रुपीज। इसके बाद हम वापस आए, त्रिवेणी गए। त्रिवेणी हम शेयरिंग रिक्शे से गए, जिसकी 20 रुपए पर सवारी है। तो आने जाने का मिला के हमने पे किए 160 टोटल। हमारा प्लान था रात को ऋषिकेश की गलियों को एक्सप्लोर करना, यहाँ के स्ट्रीट फूड को एंजॉय करना, लेकिन बारिश के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए। तो हमने जो खाना था वो होटल से ही ऑर्डर किया, और जब आप होटल से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। तो ऐसे में जो होटल शिव विलास में हमें जो खाने के चार्जेस हमने पे किए वो थे 1400 रुपीज। हालांकि जो खाना था वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, और जो प्राइस थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ, अगर आप बजट ट्रिप में हैं तो उस लिहाज से आपको थोड़ा सा हाई लगेगा। हमारा जो ऋषिकेश का प्लान था वो आखिरी में बना। हमें तपोवन में ही होटल चाहिए था, ताकि ज्यादा टाइम आने जाने में वेस्ट ना हो। हमने जब होटल ढूंढने शुरू किए तो वीकेंड के कारण मोस्टली जो होटल थे तपोवन में वो प्री बुक्ड चल रहे थे। ऐसे में एक जानकार ने हमारी मदद की और ये होटल हमारे लिए बुक कराया। हमने यहाँ पर एक दिन स्टे किया, सेकंड डे हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया था। अगर आप बजट ट्रिप में हैं तो ये होटल आउट ऑफ बजट है। इस होटल का रेंट मैं आपको बता देती हूँ। नेट पे जो उसका रेंट हमें शो कर रहा था वो था 4,500 रुपए एक दिन का। अगर आप वीकेंड में आते हैं तो ये जो प्राइस है ये बढ़ जाता है। हमें ये होटल पड़ा बिल्कुल फ्री। वैसे ये होटल बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं, आपका बजट अच्छा खासा है, तपोवन में आप स्टे करना चाहते हैं, तो होटल शिव विलास हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सर्विस बहुत ही बढ़िया है, और इनका खाना भी बहुत ही अच्छा है। तो पहले दिन 15,000 के टारगेट में से हमने खर्च किए 2,990। अब देखते हैं 15,000 का जो टारगेट है वो तीसरा दिन खत्म होते होते हम अचीव कर पाते हैं या नहीं। इससे कम में ये जो ऋषिकेश का हमारा ट्रिप है ये डन होता है, या जो हमारा बजट है वो एक्सीड करता है।
और एक और चीज, आप जब भी कहीं जाते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग के साथ जाते हैं, एक लंबी सी लिस्ट होती है कि हमें यहाँ 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 जाना है, लेकिन जब आप पहाड़ आते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं बल्कि पहाड़ के मौसम के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप जब भी पहाड़ आए तो अपनी प्लानिंग जरूर पूरी करें, लेकिन एक माइंडसेट ये बना कर चले कि जो प्लानिंग है उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। और इसी के साथ मैं खत्म कर रही हूँ हमारे डे 1 का व्लॉग। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे।